हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा लाइट्स क्राइटेरिया के ऊपर। और देखिए लाइट्स क्राइटेरिया इसे हम कहाँ पर रीड करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लूरल इफ्यूजन ये क्या होता है। तो देखिए इसकी मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ एंड इसके लिए मुझे आना पड़ेगा इस वाले चार्ट के ऊपर। तो देखिए आपको पता होगा कि लंग्स की एक कवरिंग होती है जिसका नाम क्या होता है, प्लूरा। और देखिए जो ये प्लूरा होती है इसकी टोटल 2 लेयर्स होती है, पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा एंड विसरल लेयर ऑफ प्लूरा। और देखिए इन दोनों लेयर के बीच में क्या होती है, प्लूरल केविटी प्रेजेंट होती है। और देखिए जो प्लूरल केविटी होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। ओके, अगर जो ये प्लूरल फ्लूइड है एंड जो ये प्लूरल फ्लूइड है अगर इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड बनने लग गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि प्लूरल इफ्यूजन इसके अंदर क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होने लगता है। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर प्लूरल फ्लूइड बहुत ज़्यादा बनेगा तो लंग्स क्या होंगे, कोलेप्स हो जाएंगे। मतलब लंग्स पे मतलब कि जो ये इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड है ये क्या करेगा, लंग्स की तरफ प्रेशर डालेगा जिससे क्या हो जाएगा, लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ये मैंने किसकी बात की, प्लूरल इफ्यूजन की बात की कि इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन इसके अंदर क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड है इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो देखिए लाइट्स क्राइटेरिया इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये प्लूरल फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड एक्सुडेटिव नेचर का है कि ट्रांसडेटिव नेचर का है, यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट्स क्राइटेरिया का यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, लाइट्स क्राइटेरिया आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सुडेटिव एंड ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ओके, और देखिए एक्सुडेटिव है कि ट्रांसडेटिव है, ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, प्लूरल फ्लूइड एंड जो ब्लड का सीरम है उसे एनालिसिस करके। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब आप बोलेंगे कि सर एक्सुडेटिव ट्रांसडेटिव इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इस वीडियो के लिए आपको बस एक निमोनिक ध्यान रखना है और वो निमोनिक क्या है, मेल्ट। ओके, मतलब कि पूरा निमोनिक क्या है, आइस मेल्ट, यानी कि बर्फ पिघल रही है तो इंग्लिश में क्या बोल दिया, आइस मेल्ट हो रहा है। तो दिस इज अवर निमोनिक। और देखिए इस निमोनिक के अंदर जो आइस है ये कोई भी काम का नहीं है। ओके, एंड मेल्ट के अंदर एम का मतलब क्या है, मोर। मोर क्या, प्रोटीन। ई का मतलब क्या है, एक्सुडेट, यानी कि एक्सुडेट फ्लूइड के अंदर क्या होता है, मोर प्रोटीन होती है। एंड कॉमन सी बात है भाई, जो एक्सुडेट फ्लूइड है अगर मैं इसे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भरूंगा तो देखिए जो एक्सुडेट फ्लूइड है ये मुझे क्या दिखाई देगा, क्लाउडी दिखाई देगा। क्लाउडी मतलब धुंधला दिखाई देगा, एकदम क्लियर फ्लूइड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक्सुडेट फ्लूइड इसके अंदर क्या होता है, मोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू ट्रांसुडेट। मतलब कि मेल्ट में एल का मतलब क्या है, लेस। लेस क्या, प्रोटीन। टी का मतलब क्या है, ट्रांसुडेट। ओवरऑल ट्रांसुडेट फ्लूइड इसके अंदर क्या होती है, लेस प्रोटीन, यानी कि कम प्रोटीन प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू एक्सुडेट फ्लूइड। ओके, एंड वही अगर ट्रांसुडेट फ्लूइड इसको अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करूंगा तो मुझे जो ट्रांसुडेट फ्लूइड है ये क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, ये मुझे धुंधला दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है इसके अंदर कम प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन कम होगी तो कॉमन सी बात है जो ट्रांसुडेट फ्लूइड है ये क्या होगा, क्लियर होगा। ओवरऑल एक्सुडेट मोर प्रोटीन, क्लाउडी, एंड ट्रांसुडेट मतलब लेस प्रोटीन यानी कि क्लियर फ्लूइड। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एक्सुडेट यहाँ पर देखिए अपीयरेंस, क्लाउडी या टर्बिड, और देखिए ट्रांसुडेट ये क्या होता है, क्लियर होता है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल जो प्लूरल फ्लूइड है ये एक्सुडेटिव है कि ट्रांसडेटिव है, ये हम किससे तो ओवरऑल जो प्लूरल फ्लूइड है वो एक्सुडेटिव नेचर का है कि ट्रांसडेटिव नेचर का है, ये हम किससे कंफर्म करेंगे, लाइट्स क्राइटेरिया से कंफर्म करेंगे। एंड लाइट्स क्राइटेरिया इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट होते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन है और जो सीरम के अंदर प्रोटीन है इन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए, मोर देन 0.5 होना चाहिए। ओके, प्लूरल फ्लूइड समझ रहे हो ना आप, जो
प्लूरल इफ्यूजन के अंदर इंक्रीज हुआ था, और सीरम मतलब ब्लड की बात हो रही है। ओके, कॉमन सी बात है भाई। एंड नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लूरल फ्लूइड का जो LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, और सीरम का जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? मोर देन 0.6 होना चाहिए। एंड नंबर 3 पॉइंट, प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है ये कितना होना चाहिए? मोर देन 2/3 ऑफ अपर नॉर्मल लिमिट ऑफ सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। मतलब कि सीरम LDH की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू की भी जो अपर लिमिट होती है, नॉर्मल अपर लिमिट होती है, तो उस नॉर्मल अपर लिमिट का भी मोर देन 2/3 क्या होना चाहिए? प्लूरल फ्लूइड के अंदर LDH होना चाहिए। ओवरऑल इन तीनों पॉइंट्स के अंदर अगर कोई भी पॉइंट इस प्लूरल फ्लूइड से मैच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये प्लूरल फ्लूइड है ये क्या है? एक्सुडेटिव नेचर का है। देखिए नीचे लिख रखा है मैंने, A pleural fluid is classified as exudative if one or more of the following conditions are met। मतलब कि इन तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम प्लूरल फ्लूइड इसे क्या बोलेंगे? एक्सुडेटिव नेचर का बोलेंगे। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इन तीनों में से मेरे पास जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर टोटल 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, नो प्रॉब्लम। तब भी हम क्या बोलेंगे? एक्सुडेटिव बोलेंगे। ओवरऑल इन तीनों में से मिनिमम 1 क्राइटेरिया तो मैच होना ही चाहिए। मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, ओवरऑल 1 क्राइटेरिया तो मैच होना चाहिए इन तीनों में से। ओके, ये बात हो गई। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मेरे पास जो सैंपल फ्लूइड है उस सैंपल फ्लूइड में ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, तो सर अब मैं क्या बोलूँ? तो देखिए इसके लिए मैंने नीचे लाइन लिख रखी है, इफ़ नन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर नहीं मिल रहा है तो हम प्लूरल इफ्यूजन को, या बोल दीजिए जो प्लूरल फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसुडेट बोलते हैं। ओवरऑल इन तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो एक्सुडेट बोलेंगे, अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो उसे ट्रांसुडेट बोलेंगे। एंड देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि लाइट्स क्राइटेरिया का यूज हम किस में करते हैं? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सुडेटिव एंड ट्रांसडेटिव। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि कब हमें एक्सुडेटिव बोलना है, कब हमें ट्रांसडेटिव बोलना है। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए इसी के साथ लाइट्स क्राइटेरिया ये पूरा का पूरा फिनिश होता है। ओके, एंड अब हम आते हैं थोड़े एडवांस लेवल पर। मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, ऐसी कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर हमें एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है, एंड ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर हमें ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। क्योंकि इससे नीट पीजी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि आपसे क्या दे देगा? पूरा का पूरा सैंपल का दे देगा कि हमने एक पेशेंट का सैंपल लिया, मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन का कोई पेशेंट है, इसका प्लूरल फ्लूइड का सैंपल लिया और हमें क्या मिला? लाइट्स क्राइटेरिया में से टोटल 2 क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। अगर 2 क्राइटेरिया मैच हो गई तो क्या है? जो फ्लूइड है वो एक्सुडेटिव नेचर का है। तो बताओ डायग्नोसिस कि उस पेशेंट को कौन सी डिजीज हो सकती है। एंड इसका एग्जाम्पल आप, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाएंगे? जब आपको पता होगा कि जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये कौन कौन सी डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जो ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये हमें कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन ये हमें मिलता है इन द केस ऑफ इन्फेक्शन लाइक टीबी हो गया या निमोनिया हो गया, इन द केस ऑफ मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर हो गया, इन द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन द केस ऑफ सिस्टेमिक लूपिस इरिथमेटस यानी कि SLE, और काइलोथोरेक्स हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया। ओवरऑल देखिए इस ब्लू सर्कल के अंदर मैंने जितने भी डिजीज लिख रखी है इनसे नीट पीजी के अंदर, FMG के अंदर, या बोल दीजिए INICT के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओवरऑल इन सभी के अंदर क्या मिलता है? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। यानी कि इन सारे डिजीज के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके, एंड अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है इसका कॉज क्या है, तो देखिए इसका आंसर आपको देना है ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। मतलब कि कैपिलरी की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। ओके, ये बात हो गई। एंड देखिए अब हम आते हैं नंबर सेकंड यानी कि ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के ऊपर कि कौन कौन सी डिजीज के अंदर हमें ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। तो देखिए इसके आंसर है 3 डिजीज।
और भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर ओनली 3 ही लिख रखी है। नंबर 1 कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, नंबर 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नंबर 3 सिरोसिस। ओवरऑल इन तीनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि हार्ट की डिजीज हो गई, किडनी की डिजीज हो गई, लिवर की डिजीज हो गई। ओके, एंड देखिए, एंड अब आपसे कोई पूछे कि जो ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है इसका कोज क्या है, तो देखिए इसका आंसर है ड्यू टू इम्बैलेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर, मतलब कि इन दोनों प्रेशर में इम्बैलेंस हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिला। एंड अब आपसे कोई पूछे एग्जैक्ट बताओ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर इसमें क्या होता है, तो देखिए आपका आंसर होगा कि इन द केस ऑफ ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ओवरऑल इसकी वजह से, जिसे मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, हमें क्या मिलता है, ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। ओके, ओवरऑल देखिए जिसे मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी डिजीज आपको आनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज के अंदर हमें ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। ओवरऑल मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ, ये देखिए एक्जिडेटिव कौन कौन सी में मिलेगा, ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कौन कौन सी में मिलेगा, इन दोनों के डिजीज आपको आने चाहिए। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।